नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप बहुत अच्छे होंगे और इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करती हूं। दोस्तों, आखिर क्यों रुला रही है आपकी किस्मत? आपको अब ये सब जवाब आपको मिलने वाले हैं। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी भी वक्त है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है, समझना है, जानना है कि आखिर कब अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है इन 7 दिनों में, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और कौन सी बातें हैं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि 25 सितंबर को पितृपक्ष का आखिरी दिन है। तो जिन लोगों की मृत्यु की तिथि आपको नहीं पता है, उनके श्राद्ध के लिए महापर्व माना जाता है सर्व पितृ अमावस्या का दिन। विशेष ध्यान रखिएगा, इस दिन जितना हो सके आप अपने पितरों का तर्पण करें। अगर आपको किसी की तिथि नहीं मालूम है, आपको कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं मालूम है, कौन गया कौन आया ये भी नहीं मालूम है, तब भी आप कर सकते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर जल तिल जौ कुशा और फूल से उनका स्वागत करें। फिर गाय कुत्ते कौवे चींटियों के लिए खाना निकाले, ब्राह्मण भोजन कराएं, इससे पितृ ऋण उतर जाता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पितृ को तृप्त करने वाली चीज़ें आप अगर देंगे तो उन्हें स्वर्ग ही मिलता है। इन 16 दिनों में जो भी आपने पूजा पाठ जो भी दान करा सब उन्हें मिलता है। इसलिए ध्यान से हमारे सौभाग्य और वंश को बढ़ाने के लिए, सुख और शांति के लिए, परिवार में बीमारियां नहीं हो इसलिए, धर्म कर्म में हमारी रुचि बढ़े, परिवार में संतान पुष्ट आयुष्मान और सौभाग्यशाली हो, इसलिए पितरों का पूजन करने वाले हमेशा दीर्घायु होते हैं, बड़े परिवार वाले होते हैं। यश स्वर्ग बल लक्ष्मी पशु सुख साधन और धन्य धान प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा श्राद्ध करें जिससे पितृ आपके तृप्त हो और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए अब बात करेंगे 23 से 30 सितंबर की। कैसे रहने वाले हैं अगले ये दिन आपके लिए, किन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, सब समझ लेते हैं। अभी का जो समय है आपको थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है, लेकिन आपके पास स्रोत होने की वजह से समय से किस प्रकार आपको सामना करना है ये आपको पता चल जाएगा। चिंता जैसी बात नहीं है, लेकिन संयम के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप मार्ग में आने वाली तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। हर एक समस्या का हल वक्त के अनुसार आपको मिलता जाएगा। नकारात्मक स्थिति ना होने के बाद भी विचारों की वजह से आपकी चिंता बढ़ेगी। एक समय पर एक विषय के बारे में विचार करके आप आगे बढ़ें। जितना अधिक ध्यान अन्य बातों पर देंगे, उतनी दुविधा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आपकी निर्णय क्षमता भी कम हो सकती है। अलग अलग लोगों के विचार भी अलग अलग रहेंगे, इसलिए काम से संबंधित चर्चा सीमित लोगों के साथ ही आपको करनी होगी। इसके साथ ही अगर एक चीज़ और हम समझे दोस्तों, तो अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी मनचाहा अवसर आपकी ओर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप उस अवसर को सोचने समझने में गंवा देंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ी असफलता का कारण बनेगा। इसलिए ज़्यादा सोचने समझने में, ज़्यादा चिंता करने में समय अवसर बिल्कुल ना गंवाएं। बेचैनी दूर करने की कोशिश करें। हर एक बात के बारे में खुलकर विचार करने की आपको ज़रूरत है। सीमित विचारों की वजह से परिस्थिति के अन्य पहलू को आप जान नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको अंदर नहीं घुसना है, लेकिन अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में सोच करके परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी है। करियर से संबंधित जो भी मौके प्राप्त हो रहे हैं उनका तुरंत फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपनी क्षमता के अनुसार जैसी मेहनत करनी है वैसी आप कर चुके हैं। अभी संयम रखते हुए परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। आपके व्यक्तित्व की नई खूबियाँ आपके सामने आएगी, इस कारण खुद को देखने का नज़रिया आपका बदलेगा। अचानक से बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा।
किसी एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान बनाए रखना, अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। हर एक काम में रुकावट महसूस होने की वजह से थोड़ा आपको निराश लगेगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे। अनेक लोगों के द्वारा आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश भी की जाएगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझें ताकि उस दिशा में प्रयत्न करते हुए आप आगे बढ़ पाएँ। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए अचानक से कोई मार्ग आपको प्राप्त हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वालों को नए काम से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन इसे हासिल करने में अभी आप वक्त लगा सकते हैं। 23 से 30 सितंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रिलेशनशिप में कुछ बदलाव भी आएंगे जो आपके लिए काफ़ी तकलीफदायक आपको लगेंगे। तो इस बात को समझें, उनमें सुधार करें, पार्टनर को समझें, कुछ अपनी बातों को रखें, कुछ उनकी बातों को समझें। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप तोड़ने पर भी मजबूर हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकअप करने का दौर आपका आने वाला है। सेहत में बदलाव होगा, जिसकी वजह से विचारों में भी बदलाव आएगा। खुद को कमज़ोर समझने की गलती जो आप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से भले ही आपको थकान हो रही है तो आराम पर आप ध्यान दें। परिवार के किसी व्यक्ति के सामने दिल खोल करके आप बात करें, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों बेचैनी आपको सता रही है, क्यों डर आपको सता रहा है। जो भी बातें हैं अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के सामने करें जो आपको समझता हो, जानता हो और आपको सही सलाह दे सके। ऐसे व्यक्ति के सामने आप अपनी बात को रखें। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तोड़, कुछ ना कुछ बात ज़रूर आपके सामने आएगी जो आपको पूरी तरह से टेंशन मुक्त करेगी। टेक्निकल क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो अपने काम को पूरा करने के लिए अपेक्षा से अधिक समय आपको नहीं लगाना चाहिए। जितना समय लग रहा है उतना लगाएं और आलस को हावी ना होने दें। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कठिन परिस्थिति होने के बाद भी आप मार्ग ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। परिवार के लोगों से आपको साथ प्राप्त होगा। साथ की वजह से आपकी जो बेचैनी है वो दूर होगी। अपनी समस्याओं के हल आप खुद ही ढूंढने में लगे हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। गलतियां दोहराने से बचना होगा। पैसों से संबंधित बहुत बड़ा फ़ायदा भी आपको होगा। 25 से 26 तारीख के बाद अपने काम पर ध्यान आपको बनाए रखना होगा। पुरानी बातों की वजह से होने वाली तकलीफ दूर करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जितना हो सके उतना पुरानी बातों से समझौता करने की कोशिश करें। अपने ही विचारों में अटके रहने से भविष्य संबंधी दृष्टिकोण आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब जितना आप पास्ट में उलझे रहेंगे उतना आप अपने फ्यूचर से दूर जाते जाएंगे। फ्यूचर फिर आपको टारगेटिव नहीं मिलेगा। फ्यूचर फिर आपका ऐसा ही रहेगा कि जो चल रहा है वो चलता रहे। अगर आपको फ्यूचर पर कंसंट्रेट करना, अपने टारगेट को पाना है, तो आपको अपने पास्ट के साथ समझौता करना होगा, पास्ट को भूलना होगा। अभी का समय आपके व्यक्तित्व को बदलने के लिए बड़ा उपयुक्त है। काम की जगह किए गए हर एक काम का श्रेय आपको प्राप्त होगा। पुराने विवादों को मिटाकर आप पार्टनर्स के साथ संबंध सुधारेंगे। लोगों के द्वारा बोली गई बातों की वजह से निराशा आपको महसूस हो सकती है, जो कि आपको नहीं होनी चाहिए। जो निराशा कहीं आपको महसूस हो रही है वो पैसों से संबंधित चिंता भी आपको कहीं ना कहीं सता रही है। तो ये जो पैसों से संबंधित चिंता सता रही है इसकी बिल्कुल परवाह ना करते हुए आपको सिर्फ काम पर ध्यान देना है। जीवन शैली में बदलाव करें। जितनी आपकी क्षमता उस प्रकार से काम करें। किसी भी बात का दिखावा बिल्कुल ना करें। पैसों से जुड़े बड़े काम करने के लिए दिन जो है अब उपयुक्त रहने वाले हैं। जिन बातों में अभी तक आपका नुकसान हो रहा था अब उसमें लाभ होगा। अचानक किसी व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ेंगे। ये व्यक्ति आपका नुकसान ना करे, बस इस बात का ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग को क्लाइंट के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कोशिशें बढ़ानी होगी। आपके स्वभाव का किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी के समय में कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप इन्हें जाहिर करना पसंद नहीं करेंगे। किसी के साथ बड़ा वाद विवाद ना हो, क्योंकि बड़ा वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक भी आपको ले जा सकता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए व्यापार संबंधी बदलाव करना अभी संभव नहीं है। पार्टनर को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दें। आपके आसपास कई अवसर होने के बाद अन्य व्यर्थ कामों पर ध्यान देने से बचें। अभी वर्तमान से जुड़कर जिन बातों पर नियंत्रण बनाया जा सकता है केवल उसी बातों पर विचार करें। भविष्य से संबंधी योजना वक्त के अनुसार बनाएं, उस पर काम करें जो आपके लिए संभव होगा। इसके साथ ही दोस्तों काम से संबंधित प्रगति आपको आसानी से मिलेगी। बड़े लक्ष्य पर काम करना तुरंत शुरू कर दें, आपको लक्ष्य जरूर हासिल होंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।